छोड़ दो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? तुझे नहलाने के लिए। जब तेरे बदन पर वो ठंडा ठंडा पानी पड़ेगा और उसके बाद जो धुआं निकलेगा, बहुत मजा आएगा। क्या? हमें मम्मी ने कहा था तुम्हें पकड़कर घर लाने के लिए। नहीं नहीं, मैं नहीं नहाऊंगा, आज बहुत ठंडी है, छोड़ दो मुझे। तू कई दिनों से नहीं नहाया है, तुझसे बहुत बदबू आ रही है। अरे 2 महीना पहले ही तो नहाया था, अभी नहीं नहाऊंगा, आज बहुत कड़ाके की ठंड है। तुझे तो आज नहाना ही पड़ेगा। तुम दोनों ने भी तो कई दिनों से नहीं नहाया है, तो तुम जाके नहाओ, मैं नहीं नहाऊंगा। इसका बात मत सुन चिंकिया, बस इसे घर लेकर चल जल्दी। जब ये इस कड़ाके की ठंड में नहाएगा तब इसे मजा आएगा। मैं तो खूब हंसूंगी जब ये बर्फ वाला पानी से नहाएगा। मम्मी ये देखो, हमने बाबू को पकड़ कर ले आया। अब इसे जल्दी नहला दो। ले चलो इसे बाथरूम में, मैंने पहले ही बाल्टी में पानी भर कर रख दिया है। अरे आज रहने दो ना, कल नहा लूंगा। देखो ना, आज बहुत ठंडी है, आज धूप भी नहीं निकला है। ठंडी के मौसम में धूप निकलता है कहीं? ले आओ उसे बाथरूम में। चल चिंकिया। मम्मी मम्मी, मैं बर्फ बन जाऊंगा, मम्मी छोड़ दो मुझे। मुंह बंद रख, आज तो तुझे नहला के ही मानूंगी। 2 महीना हो गया है तुझे नहाए हुए। अब उसे रख दो नीचे। अब तुम दोनों बाहर जाओ। मम्मी उन दोनों को भी तो नहलाओ, तुम खाली मुझे ही नहवा रही हो। तुम्हारे बाद उन दोनों का ही नंबर है। चलो अब नहाओ। रुको, पहले पानी को छू कर तो देखूं कि कितना ठंडा है ये। अरे मम्मी रे मम्मी, ये बाल्टी का पानी तो बिल्कुल बर्फ हुआ पड़ा है। अगर ये मेरे नरम नरम शरीर पर पड़ेगा तो फफोले पड़ जाएंगे रे मम्मी। नहाता है कि मैं नहलाऊं? नहीं नहीं, तुम मत नहलाओ, मैं खुद ही नहाता हूँ। बाप रे दादा, आज तो हड्डी भी कांप जाएगी रे मम्मी। चलो पानी निकाल कर डाल अपने ऊपर। भागो रे दादा। पकड़ पकड़, ये भाग गया। अरे चिंटू और चिंकी, पकड़ो उस बदमाश को। तुम चिंता मत करो मम्मी, हम उसे इस बार रस्सी से बांध कर लाएंगे। चल चिंकिया। रुक जा बाबू, भाग मत। मुझे पागल समझते हो? मैं नहीं रुकूंगा। इस बार हम तुझे रस्सी से बांध कर ले आएंगे। अरे वाह, उस पानी का टंकी पर चढ़ जाता हूँ तो मैं बच जाऊंगा। अरे चिंटू, बाबू तो पानी के टंकी पर चढ़ गया, अब कैसे पकड़े उसे? रुको, मैं भी पानी के टंकी पर चढ़ता हूँ। अरे चिंटू अभी पानी के टंकी पर चढ़ने लगा, अब क्या करूं? देख चिंटुआ, तू इस पानी के टंकी पर से उतर जा, नहीं तो मैं तुझे पत्थर से मारकर नीचे गिरा दूंगा। नहीं नहीं चिंटू, नीचे मत उतरना। बाबू तुम्हें पत्थर से नहीं मारेगा, वो तो बस तुम्हें डरा रहा है। ये ले। अरे दादा, मार दिया। तू तो बोली थी कि वो मुझे नहीं मारेगा। अरे क्या हुआ? तुम दोनों ने बाबू को अभी तक नहीं पकड़ा? देखो मम्मी, बाबू पानी के टंकी पर ही चढ़ गया है। क्या? और मैं जब इस पर चढ़ रहा था तो वो मुझे पत्थर से मारकर नीचे गिरा दिया। क्या? चल उतर जा पानी की टंकी पर से, नहीं तो मैं चढ़ जाऊंगी इस पर। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, तुम मुझे नहला दोगी। अरे तुझे कई दिन हो गया है नहाए हुए, तुझसे बहुत बदबू आ रही है। मम्मी चढ़ो पानी के टंकी पर, वो ऐसे नहीं मारेगा। अब तुम बचोगे नहीं, मैं आ रही हूँ वहाँ। बाप रे, अब क्या करूँ? अगर मम्मी ने पकड़ लिया तो इस बार वो मुझे छोड़ेगी नहीं, नहला के ही मानेगी।
अरे गुदगुदी क्यों कर रहा है? ये अंतहाई सर्द सुबह थी जब सूरज भी ऐसे लग रहा था जैसे उसने छुट्टी ले रखी हो। हवा सौयों की तरह चल रही थी, भीन से गर्म चाय के देगचे की तरह धुआं छोड़ रही थी और पूरा गांव कंबलों में लिपटा हुआ था, सिवाय चिंटू हैन के, जो हमेशा की तरह पागल फन की नई हदें अबूर करने के लिए तैयार था। आज उसकी मम्मी ने ऐलान किया था, चिंटू, सर्दी हो या गर्मी, नहाना तो पड़ेगा। और बस आज की तबाही उसी जमले से शुरू हुई। चिंटू टांगे कंपते हुए लोहे के बड़े बाल्टी के सामने खड़ा था, जिससे भाप ऐसे उठ रही थी जैसे कोई पुरानी ट्रेन चलने को तैयार हो। पानी गर्म था, मगर चिंटू का दिमाग लफ्ज नहाना सुनते ही पागल बबू 55 मोड में चला जाता था। मम्मी, अगर मैं उस सर्दी में नहा लिया ना तो मैं फ्रीज हो जाऊंगा। आपको पागल बेटा चाहिए या बर्फ का मुजस्मा? मम्मी, जो सालों की ट्रेनिंग के बाद पागल बेटा मैनेजमेंट की माहिर बन चुकी थी, बिल्कुल नहीं पगले, एक राकेट स्पेड चप्पल उठाते हुए बोले, चिंटू, ड्रामे बंद करो, वरना छत पर खड़ा करके ठंडी हुआ में सिखाऊंगी। चिंटू भागा, बेड के नीचे से निकला, चारपाई पर चढ़ा, फ्रिज के पीछे छिपा। हालांकि फ्रिज भी उस सर्दी में बंद पड़ा रो रहा था। मम्मी पीछे दौड़े, फसलते फसलते बच्चे, लेकिन चिंटू को गरीबान से पकड़ ही लिया। तुम्हें लगा मैं गर जाऊंगी? अरे मैं हूं चिंटू की मम्मी, मगर चिंटू भी नई अपग्रेड वर्जन पागल बबू 55 से था। जैसे ही मम्मी पानी गर्म करने गए, चिंटू ने अपनी खतरनाक स्कीम शुरू की। अगर मैं फर्श पर थोड़ा सा शैम्पू लगा दो तो मम्मी फसल जाएंगी और नहाना की नस्ल। बस 3 कुतरे लगाए थे, मगर हर कतरा कार्टून की केल के बराबर खतरनाक था। मम्मी बाल्टी उठाकर आए और वो फसलें जरूर मगर गिरे नहीं, सुपर हीरो की तरह घूमकर सीधी हुई और चिंटू को कॉलर से दबोच लिया। तुम्हारी ये चालें मुझ पर नहीं चलने वाली। अगला ही लम्हे चिंटू गर्म पानी की बाल्टी में बैठा हुआ चीख रहा था जैसे पानी जहन्नम से आया हो। हाय अल्लाह, मैं गया। मम्मी ने मुझे पानी का बलि चढ़ा दिया। इस दौरान पूरा मोहल्ला जमा हो गया था। पान वाले ने कहा, आज तो फ्री कॉमेडी मिल रही है। नाई बोला, मैं तो चाय भी साथ लाया हूं, सीन लंबा चलेगा। दादाजी ने टांग हिलाते हुए कहा, उस लड़के का फ्यूचर पक्का एक्टर है, बस हीरो नहीं बनेगा। आखिर में मुकम्मल झाग में डूबा हुआ ड्रामा करता हुआ चिंटू चिल्लाया, दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शायद अगली बार मैं बच जाऊं। मम्मी ने फौरन एक चुपत लगाकर आवाज लगाई, मंडे डिस्टिंडल इसे और कमेंट में लिखना, चिंटू को सर्दी में नहलाना चाहिए या नहीं। यूं ये तारीखी दिन खत्म हुआ
जिसमें चिंटू हजारों चालों के बावजूद नहला ही दिया गया और वो फिर साबित कर गया कि वो है ऑफिशियल पागल बेटा नंबर ये सालन। कैमरा बंद होने से पहले चिंटू आखिरी बार चलाता है, बासी सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और अगला एपिसोड मत छोड़ना। बाब एक खत्म, मगर चिंटू की पागलपंती कभी खत्म नहीं।